नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त पुंडलिक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में वर्तमान महाराष्ट्र के दंडीवन नामक एक स्थान पर एक धनी व्यापारी जानुदेव अपनी पत्नी सत्यवती के साथ रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में से एक थे, परंतु उनकी कोई संतान न थी। कई प्रार्थनाओं और मनौतियों के प्रभाव से उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम पुंडलिक था। पुंडलिक बचपन में बहुत ही लंपट और शरारती था। वह लोगों को बहुत ही तंग किया करता था और जब लोग उसकी शिकायत करते तो उसके माता पिता लोगों से माफ़ी मांग लेते थे और पुंडलिक को समझाने की कोशिश करते थे, परंतु पुंडलिक किसी की कोई भी बात नहीं सुनता था। ना तो वह कोई काम धंधा करता और ना ही अपने पिता के व्यापार में सहयोग करता था। वह लोगों को तंग करने के नए नए तरीके खोजकर उनका नुकसान ही करता था। एक दिन व्यापारी जानुदेव को किसी ने कहा कि लड़के की शादी करवा दो, बहू आएगी तो वह सुधर जाएगा। यह सोचकर व्यापारी जानुदेव ने उसकी शादी एक सुंदर कन्या से करवा दी। पुंडलिक ने शादी के बाद घर से बाहर जाकर लोगों को तंग करना बंद कर दिया। पुंडलिक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह अपनी पत्नी को रानी की तरह रखता था। घर का कोई भी काम उससे नहीं करवाता था और स्वयं भी कोई काम धंधा नहीं करता था। व्यापारी जानुदेव भी वृद्ध होने के कारण व्यापार करने बाहर नहीं जा पाते थे। घर का सारा काम सत्यवती को ही करना पड़ता था। एक दिन सत्यवती ने अपनी बहू से घर का काम करने और पुंडलिक को काम धंधा करने के लिए कहने को कहा, तो बहू को यह बात अच्छी न लगी और उसने पुंडलिक से उसकी माँ की शिकायत कर दी। अब तो दोनों वृद्धों को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। एक दिन जानुदेव और सत्यवती ने सोचा कि वे दोनों काशी चले जाएं और अपना शेष जीवन वहीं पर बिताए। यह सोचकर वे दोनों चुपचाप घर से निकल गए। जब यह बात पुंडलिक और उसकी पत्नी को पता चली तो पुंडलिक की पत्नी ने पुंडलिक से कहा कि अब घर का काम कौन करेगा। उसने पुंडलिक से कहा कि वह उन्हें वापस ले आए। फिर पुंडलिक अपने माता पिता की खोज में निकल पड़ा। जब वह अपने माता पिता की खोज कर रहा था तब उसे एक कुटिया दिखी। उसने देखा कि उस कुटिया में 3 दरिद्र और मलिन कन्याएं अंदर गई, परंतु बाहर आते समय उसने 3 सुंदर एवं ऐश्वर्यपूर्ण कन्याओं को देखा। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तीनों कन्याओं से पूछा कि यह कैसा चमत्कार है। तब उन तीनों कन्याओं ने कहा कि यह तो कुकुट स्वामी की भक्ति का प्रभाव है जिसके कारण हम तीनों का उद्धार हुआ है। वह कहती है कि हम तीनों कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि हम तीनों 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। जब लोग अपने पाप धोने हमारी नदियों में आते हैं तो हम मलिन हो जाती है। उस मलिनता को दूर करने के लिए हम कुकुट स्वामी जी के पास आती है और वह हमें इन पापों से मुक्ति देते हैं। तब उसने स्वामी जी के दर्शन किए और इस अद्भुत प्रभाव का कारण पूछा, तो कुकुट स्वामी ने बताया कि वह अपने माता पिता की अत्यंत सेवा करते थे। इसी के कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने यह तेज दिया है जिसके प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह पुंडलिक को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह अपने माता पिता की खोज कर उनकी सेवा में लग जाता है। एक दिन की बात है, पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था
कि उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पर आए और पुंडलिक को पुकारने लगे, परंतु पुंडलिक अपने पिता के चरण दबा रहा था। उसने कहा कि वह अभी अपने पिता की सेवा कर रहा है, इसीलिए वह अतिथि की सेवा अभी करने में समर्थ नहीं है। कृपया आप वही दरवाजे पर खड़े रहे। और उसने एक ईंट उनकी तरफ फेंक दी। भगवान श्री कृष्ण उस ईंट पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब पुंडलिक ने देखा कि उनके घर स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए हैं, माता पिता और सभी ने मिलकर भगवान का स्वागत किया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मानव जाति के कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर रहिए और यहाँ आने वाले लोगों को आशीर्वाद दे। भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक की माता पिता की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने उससे यह वरदान दे दिया और माता रुक्मिणी के साथ इसी स्थान पर रहने लगे। यह स्थान वर्तमान में पंढरपुर के नाम से विख्यात है। यह कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।